को जाचिए शंभु तजियान। दीन दयालु भगत आरती हर सब प्रकार समरथ भगवान। कालकूट जूर जरत सुरासुर निज पन लागी किए विषपान। दारुण दनुज जगत दुखदायक मारिव त्रिपुर एक ही बान। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ कहत संत श्रुति सकल पुराण। सो गति मरण काल अपने पुर देत सदाशिव सबहि समान। सेवत सुलभ उदार कल्पतरु पार्वती पति परम सुजान। देहु काम रिपु राम चरण तुलसीदास कह कृपा निधान। भगवान शिव को छोड़कर और किससे याचना की जाए। आप दीनों पर दया करने वाले, भक्तों के कष्ट हरने वाले और सब प्रकार से समर्थ ईश्वर हैं। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब आप अपने दीनों पर दया करने के प्रण की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए। जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत को बहुत दुख देने लगा, तब आपने उसको एक ही बाण से मार डाला। जिस परम गति को संत महात्मा वेद और सब पुराण महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, हे सदाशिव, वही परम गति काशी में मरने पर आप सभी को समान भाव से दे देते हैं। हे पार्वती पति, हे परम सुजान, सेवा करने पर आप सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। आप कल्प वृक्ष के समान मुंह मांगा फल देने वाले उदार हैं। आप कामदेव के शत्रु हैं। अतएव हे कृपानिधान, तुलसीदास को श्री राम के चरणों की प्रीति दीजिए। दानी कहूँ शंकर समनाही, दीन दयालु दिबोई भावे जाचक सदा सोहाही। मारी के मार थप्यो जगत में जाकी प्रथम रेख बट माही। ता ठाकुर को रिझी निवाजिबो कहो क्यों परम मोपाही। जोग कोटि करी जो गति हरीसो मुनि मांगत सकुचाही। वेद विदित तेहि पद पुरारी पूर कीट पतंग समाही। इस उदार उमापति परिहरि अनत जे जाचन जाहि। तुलसीदास ते मूड मांगने कबहु न पेट अगाही। शंकर के समान दानी कहीं नहीं है। वे दीन दयालु हैं, देना ही उनके मन को भाता है। मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। वीरों में अग्रणी कामदेव को भस्म करके फिर बिना ही शरीर जगत में उसे रहने दिया। ऐसे प्रभु का प्रसन्न होकर कृपा करना मुझसे क्यों कर कहा जा सकता है। करोड़ों प्रकार से योग की साधना करके मुनिगण जिस परम गति को भगवान हरि से मांगते हुए सकुचाते हैं, वही परम गति त्रिपुरारी शिव जी की पूरी काशी में कीट पतंग भी पा जाते हैं। यह वेदों से प्रकट है। ऐसे परम उदार भगवान पार्वती पति को छोड़कर जो लोग दूसरी जगह मांगने जाते हैं, उन मूर्ख मांगने वालों का पेट भली भांति कभी नहीं भरता। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दीन देत दिए बिनु वेद बड़ाई भानी। निज घर की बरबात बिलोकऊ हो तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी। तिन रंकन को नाक संवारत होए आयो नकबानी। दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता अकुलानी। यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली में जानी। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंगजुत सुधि विधि की बरबानी। तुलसी मुदित महेश मन ही मन जगत मातु मुस्कानी। ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती जी के पास जाकर कहने लगे, हे भवानी, आपके नाथ शिव जी पागल हैं, सदा देते ही रहते हैं। जिन लोगों ने कभी किसी को दान देकर बदले में पाने का कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं, जिससे वेद की मर्यादा टूटती है। आप बड़ी सयानी हैं, अपने घर की भलाई तो देखिए, जो देते देते घर खाली होने लगा है। अंधकारियों को शिव जी की दी हुई अपार संपत्ति देख देख कर लक्ष्मी और सरस्वती भी व्यंग से आपकी बड़ाई कर रही हैं। जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिव जी के पागलपन के कारण उन कंगालों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाको दम आ गया है। कहीं भी रहने को जगह न पाकर
दीनता और दुखियों के दुख भी दुखी हो रहे हैं और याचकता तो व्याकुल हो उठी है। लोगों की भाग्य लिपि बनाने का यह अधिकार कृपा कर किसी दूसरे को सौंपिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रेम, प्रशंसा, विनय और व्यंग से भरी हुई सुंदर वाणी सुनकर महादेव जी मन ही मन मुदित हुए और जगत जननी माँ पार्वती मुस्कुराने लगी। जय श्री महाकालेश्वर।